जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित ये चौथा वीडियो। इस चौथे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा की जो समितियां हैं उन समितियों के बारे में। समितियां क्या है, समितियों को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग समितियों को डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो समितियां हैं संविधान निर्माण करने के लिए हमारे संविधान वेताओं ने क्या किया था, विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई थी। ये समितियों का कार्य था कि अनेक देशों से जो भी देश हैं उन सभी देशों से संविधान को क्या करना, एक्सेप्ट करना और वहाँ से ग्रहण करके लेके आना और उस पर जो है चर्चा करके उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या कमियाँ हैं उन सभी को देखते हुए संविधान में अपने शामिल करना। ये हमारी संविधान सभा की कुछ क्या थी, समितियाँ थी जिनका ये कार्य था कि संविधान के जो भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों की अच्छाइयों और बुराइयों को देख करके संविधान में हमको लागू करना। लागू करेंगे तो क्या समस्याएं आ सकती है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए संविधान सभा की समितियां बनाई गई थी। यह सभी जो है बनाई गई थी, ठीक है ना। ये समितियां थी जो कि संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। बात कर लेते हैं हम लोग संविधान सभा की जो समितियां हैं, समितियों की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो समितियां हैं, अगर आप बात करेंगे कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए ये जो समितियां जो है गठित हुई थी, तो सबसे पहला जो है इनका गठन क्यों हुआ था। तो गठन क्यों हुआ था, अगर आपसे कोई यह पूछे तो गठन क्यों हुआ, तो इनका जो है गठन इसलिए हुआ था ताकि यह संविधान का क्या कर सके, निर्माण कर सके, संविधान का निर्माण कर सके, संविधान का क्या कर सके, निर्माण कर सके। और क्या काम करें, तो संविधान पर यह क्या करेंगी, संविधान की कमियां, संविधान की कमियां और अच्छाइयाँ बताने का काम करेगी। कौन करेंगी, प्रारूप ये जो समितियां हैं, संविधान की जो समितियां हैं वह सभी करेंगी, ठीक है ना। ये जो समितियां थी, अगर हम लोग बात करें कि कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की थी। एक जो है हम लोग बात करेंगे बड़ी समितियां, ठीक है ना। ये जो बड़ी समितियां हैं, एक जो है रहेंगी कौन सी, बड़ी समितियां रहेंगी, और दूसरी जो रहेंगी छोटी समितियां रहेंगी। कौन सी समितियां रहेंगी, छोटी समितियां रहेंगी, ठीक है ना। छोटी समितियां रहेंगी। तो बड़ी समितियां और कौन रहेंगी, छोटी समितियां रहेंगी। तो कितने प्रकार की हो जाएंगी, दो प्रकार की हो जाएंगी। एक बड़ी समितियां होंगी और दूसरी कौन सी होंगी, छोटी समितियां होंगी। ये जो बड़ी समितियां हैं, बड़ी समितियों की संख्या जो है कितना है, 8। तो बड़ी जो समितियां, प्रमुख बड़ी समितियां जो थी 8 थी। ये जो छोटी समितियां हैं, छोटी समितियों की संख्या टोटल कितना थी, 13 थी। तो छोटी समितियों की संख्या कुल कितना थी, 13 थी। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो कुल संविधान सभा में कितनी समितियां थी, तो कुल मिला जुला के कितना थी, 21 समितियां थी। तो कुल कितना समिति हो जाएगा, तो कुल आपका हो जाएगा, कुल आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 21 समितियां, ठीक है ना। ये जो समितियां हैं, इन समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी, सबसे प्रमुख समिति थी कौन सी समिति थी, प्रारूप समिति थी। तो सबसे प्रमुख समिति जो थी वह कौन सी थी, प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी, हम ऐसे लिख लेते हैं। सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी, सबसे प्रमुख समिति। तो सबसे प्रमुख समिति जो थी वह कौन सी थी, प्रारूप समिति थी, ठीक है। प्रारूप समिति थी, ठीक है ना। अब ये बात कर लेते हैं कि ये जो प्रारूप समिति है, ये प्रारूप समिति जो है कौन सी समिति थी, तो जिसने जो है संविधान का क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप कैसा होगा संविधान का, यह कौन सी समिति बनाई थी, तो प्रारूप समिति। तो संविधान का प्रारूप कैसा होगा, संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम कौन किया था, प्रारूप समिति ने। संविधान का प्रारूप, ठीक है ना। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, अगर पूछेगा तो कहेंगे बी.एन. राव ने किया था। लेकिन संविधान का प्रारूप किसने बनाया था, किसने जो है, किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, तो ये जो है कौन सी समिति, समिति पूछेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रारूप समिति हो जाएगा। लेकिन प्रारूप संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो कहेंगे बी.एन. राव। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था, तैयार किए थे कौन, बी.एन. राव ने किया था। किसने किया था, बी.एन. राव ने किया था। तो इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा। जबकि प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति का क्या कार्य था, तो प्रारूप समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक है ना। आगे हम लोग जो है प्रारूप समिति के बारे में जो है डिटेल चर्चा करते हैं और देखते हैं कि प्रारूप समिति जो है
उसकी क्या-क्या बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रारूप समिति का हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं और समझते हैं इस प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है ना? ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का अगर बात कर लेते हैं, तो इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को ही किन उपनामों से जाना जाता है? तो इसके कौन-कौन से उपनाम हैं? इसके उपनाम कौन-कौन से हैं? तो इसका जो उपनाम है कौन-कौन सा है? इसे संविधान निर्मात्री समिति भी कहा जाता है। निर्मात्री समिति भी कहा जाता है। निर्मात्री समिति कहा जाता है, ठीक है ना? और क्या कहा जाता है इसे? इसे जो है पांडुलेखन समिति कहा जाता है। पांडुलेखन समिति कहा जाता है, ठीक है ना? इसे क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इसे जो है अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो आपका संविधान निर्माण करने का काम कौन करती है? तो संविधान निर्माण करने का काम कौन करती है? प्रारूप समिति करती है। तो इसलिए इसके कई सारे क्या है उपनाम थे। कौन-कौन से उपनाम थे? प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या संविधान निर्मात्री समिति, ये सब जो है इसके क्या थे? नाम थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो सदस्यों की संख्या थी टोटल कितना थी? टोटल सदस्य कितना थे? तो टोटल सदस्य थे कितना? तो टोटल सदस्य थे 7। अब ये 7 में जो है क्या थे? एक अध्यक्ष थे ना? अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति का जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना? कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर जो है क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब इसके अलावा जो है जो सदस्य थे कौन-कौन से सदस्य थे? तो एन गोपालस्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, फिर जो है आपके कौन थे? एन माधव राव थे, ठीक है ना? एन माधव राव बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, है ना? बीएल मित्र के स्थान पर बीएल मित्र कुछ समय के बाद जो है हटा दिए गए थे, तो उनके स्थान पर जो है कौन आए थे? एन माधव राव आए थे। फिर के एम मुंशी है, फिर आपके जो है कौन से हैं? डीपी खेतान है। डीपी खेतान जो है देखिए मृत्यु के बाद जो है किसकी मृत्यु के बाद जो है टीपू खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी आ जाते हैं ना। फिर इसके बाद जो है मोहम्मद सादुल्ला। तो ये जो 6 सदस्य अन्य सदस्य हैं उनके नाम हो गए। तो हम लोग जो है देख लेते हैं कौन-कौन है, अन्य 6 सदस्य जो है कौन-कौन है। तो सदस्य की बात कर लेते हैं, सदस्य कौन-कौन से हैं। तो सदस्य कौन-कौन से हैं? तो सदस्य हैं पहले कौन है? तो पहले है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है? तो पहले जो सदस्य हो जाते हैं वह कौन हो जाते हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर जो है अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे की, तो फिर जो है आपके दूसरे कौन हो जाएंगे? एन गोपालस्वामी अयंगर। दूसरे जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? एन गोपालस्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है? अयंगर। ये जो है कौन हो गए? दूसरे हो गए। फिर जो है हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरे की बात करेंगे तो के एम मुंशी। तीसरे जो सदस्य रहेंगे वह कौन होंगे? के एम मुंशी रहेंगे। कौन रहेंगे? के एम मुंशी रहेंगे। तो के एम मुंशी, ठीक है ना? के एम मुंशी, ठीक। तो कितने सदस्य हो गए? के एम मुंशी हो गए, 3 हो गए। अभी कितने बचे हैं? 3 बचे, ठीक है ना? अब अगले जो होंगे कौन होंगे? डीपी खेतान। कौन होंगे? डीपी खेतान। तो डीपी खेतान की देखिए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी आ जाते हैं। तो अगले जो होंगे कौन होंगे? डीपी खेतान। डीपी खेतान, ठीक है ना? इनकी मृत्यु बाद जो है कौन आते हैं? मृत्यु बाद टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है ना? टीटी कृष्णमाचारी जो है आ जाते हैं इनकी मृत्यु के बाद। कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए। 5 जो है 5वां जो है कौन से सदस्य हैं? तो एन माधव राव है। कौन है? एन माधव राव बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर? बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। तो अगले जो है कौन है? एन माधव
एन माधव राव। किसके स्थान पर? तो ये जो है किसके स्थान पर आते हैं? बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। बीएल मित्र के स्थान पर इनका जो है क्या होता है? संविधान सभा में स्थान मिलता है। ठीक है ना। एक लास्ट जो है बचते हैं कौन सा? अल्लादी सॉरी मोहम्मद सादुल्ला। कौन है? मोहम्मद सादुल्ला। ये जो है कितने सदस्य हो गए? ये जो है टोटल आपके कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए। एक अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो है इसमें आपके कुल कितना सदस्य रहते हैं? टोटल तो सदस्यों की संख्या कितना होती है? टोटल सदस्यों की संख्या होती है, टोटल कितना है? 7 है। लेकिन उसमें जो है जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपके कौन है? अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर है, ठीक है ना। अन्य सदस्य की बात कर लेते हैं, तो अन्य सदस्य आपके कौन कौन हो जाते हैं? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाते हैं, एन गोपाली स्वामी अयंगर हो जाते हैं। और कौन है? तो के एम मुंशी, डीपी खेतान, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, ठीक है ना। ये सब सदस्य रहते हैं। एन माधव राव जो है बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं, जबकि डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। तो इतनी बातें जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। ये हमारा जो है प्रारूप समिति के जो सदस्य थे और इनका जो चुनाव हुआ था, ठीक है ना, कौन कौन थे, ये चीजें जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब आप हम लोग बात करते हैं कि यह जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का गठन क्यों हुआ था? तो इसका गठन क्यों हुआ था? गठन क्यों हुआ था? किसका गठन? तो प्रारूप समिति का गठन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था क्यों हुआ था? इसके होने का कारण क्या था? तो संविधान निर्माण करने के लिए किसका किसका स्थापना हुआ था? किसका गठन हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो इसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो इसका जो कार्य था, किस कार्य के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? तो पहला जो उद्देश्य है संविधान निर्माण करना। क्या निर्माण करना? संविधान निर्माण करना। तो इसका जो पहला उद्देश्य है कौन सा है? संविधान निर्माण करना। देखिए दूसरा उद्देश्य की बात कर लेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या था? तो इस समिति के जो दूसरा उद्देश्य है संविधान का प्रारूप तैयार करना। दूसरा जो उद्देश्य था क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करना, ठीक है ना। इसका जो मूल उद्देश्य है संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कौन? संविधान सभा का जो कार्य है वह हो गया। हालांकि इसके अलावा बहुत सारा जो है संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का जो है कार्य की बात हो गई। इसके अलावा जो है बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ केवल उन बातों को कर रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जो है अपनी रिपोर्ट कब बनाकर तैयार करती है? तो रिपोर्ट कब पेश करती है? रिपोर्ट पेश कब करेगी? रिपोर्ट कब पेश करेगी? तो ये जो है समय होता है कितने का? 4 नवंबर। 4 नवंबर 1947 को 1947 को यह क्या करती है? अपनी रिपोर्ट तैयार करके संविधान सभा को क्या करेगी? सॉरी 47 नहीं रहेगा, 48 रहेगा। तो ये जो है 1948 को, तो कितना? 4 नवंबर 1948 को यह अपनी रिपोर्ट क्या करती है? क्या करती है? संविधान सभा को पेश करती है। अब ये संविधान सभा जो है इस पे क्या करती है? बहस विचार विमर्श करती है। तो ये जो प्रारूप ना प्रारूप तैयार किया गया है, प्रारूप पर वाचन होते हैं। प्रारूप पर क्या होते हैं? प्रा, प्रारूप पर प्रारूप पर संविधान के प्रारूप पर वाचन होता है, मतलब विचार विमर्श होता है। तो कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। जो पहला वाचन है 4 नवंबर को पेश किया गया था। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। तो पहला जो वाचन चला कब तक चला? 4 नवंबर 1948 से लेकर के कितना? 9 नवंबर 1948 तक। ये जो आपके प्रारूप है, प्रारूप पर कुल 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन। तीनों वाचन में जो है सबसे छोटा जो वाचन था यही था। ये क्या था? सबसे छोटा वाचन था। यह जो था सबसे सबसे छोटा वाचन। सबसे छोटा जो वाचन रहेगा कौन रहेगा? 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक।
देखिए अगला जो वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक। ठीक है ना। 15 अक्टूबर कितना है 15 नवंबर। देखिए 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। ये क्या होगा सबसे लंबा वाचन होगा। सबसे लंबा वाचन कौन सा होता है द्वितीय वाचन। कौन सा वाचन द्वितीय वाचन। तो प्रथम वाचन कब हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 15 नवंबर 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाला कब हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ठीक है। लास्ट वाला जो वाचन होता है कब से कब तक होता है तो यह जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। तो ये जो है 14 नवंबर 1949 लास्ट वाला जो वाचन होगा 14 नवंबर 1949 से लेकर के कब तक रहेगा तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्रारूप को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया। प्रारूप को कब स्वीकार किया। तो प्रारूप को जो है संविधान सभा ने कब जो है स्वीकार किया तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया स्वीकार कर लिया। इस दिन जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या कर लिया स्वीकार कर लिया गया। पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गए। पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना। अब ये जो 1949 वाला जो घटना है 26 नवंबर 1949 की जो घटना है उसमें क्या क्या बातें जो है महत्वपूर्ण है इन बातों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहली जो है बात हम कर लेते हैं कि ये जो 26 नवंबर है 26 नवंबर 1949 जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए ये जो 26 नवंबर 1949 है इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया बन के तैयार हुआ था। पहली तो घटना यही है संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है ना। फिर जो है क्या होगा तो इसी दिन संविधान सभा द्वारा प्रारूप को ग्रहण किया गया। प्रारूप को स्वीकार किया गया। ठीक है ना। प्रारूप को क्या किया गया स्वीकार किया गया किसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा। फिर जो है तीसरी बात अब जो है यह 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ लागू हुआ। आंशिक रूप से आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। तो आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ किस तारीख को तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है हम बात कर लेते हैं कितने अनुच्छेदों के साथ आंशिक रूप से कह रहा था इसका मतलब कितने अनुच्छेदों के साथ। तो जब जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया लागू किया गया। ठीक है ना। तो कितने अनुच्छेद हैं 16 अनुच्छेद हैं जिनको लागू कर दिया गया। कौन कौन से हैं अनुच्छेद 5 6 7 8। ठीक है। और कितना हो गया 9। ये जो है एक साथ कर लीजिए। तो 5 6 7 8 9 ये जो है आपके हो गए जो अनुच्छेद आपके क्या होंगे लागू होंगे। तो जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन जो है कितने अनुच्छेद लागू हो गए कुल 16 अनुच्छेद। कौन कौन हो गया 5 6 7 8 9। फिर जो है अनुच्छेद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 को जो है आप अलग रख दीजिए। अनुच्छेद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर आपका जो है अनुच्छेद कौन सा होगा तो अनुच्छेद 324 होगा। कितना होगा अनुच्छेद 324 होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 324 को भी क्या कर दीजिए अलग कर दीजिए। अनुच्छेद 324 जो है आपका हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 366 हो जाएगा। अनुच्छेद 367 हो जाएगा। अनुच्छेद 367 हो जाएगा। अनुच्छेद 367 हो जाएगा। इनको एक साथ कर लीजिए। ठीक है ना। ये जो है आपका हो गया एक साथ। ये दो आपके क्या हो जाएंगे एक साथ हो जाएंगे। फिर जो है अनुच्छेद 379 380 388 एक साथ कर लीजिए। 379 380 388। ठीक है ना।
ये जो है आपके हो गए 3 एक साथ हो गए। तो कितना हो गए अब तक? कितना हो गए? जितना भी हुए। अब इसके बाद जो है 4 और अनुच्छेद बचेंगे, 391, 92, 93, 94। कितना? 91, 92, 93, 94, 391, 92, 93, 94। ठीक है ना? तो इनको एक साथ कर लीजिए। कौन-कौन हो जाएगा? 391, 392, 393, 394। ठीक है ना? ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आपके अनुच्छेद हो गए। ठीक है ना? तो ये जो है इतने आपके अनुच्छेद जो है, जो संविधान बन के तैयार हुआ उसी समय जो है इनको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9 एक साथ हो गया, फिर 60 अनुच्छेद, फिर 324 हो जाएगा। 379 और 300 सॉरी 366 और 367 कर लीजिए एक साथ। फिर 379, 380 एक साथ कर लीजिए। ठीक है ना? 379, 380, 388 एक साथ कर लीजिए। 379, 380, 388 एक साथ कर लीजिए। फिर 391, 92, 93 और 94 जो है एक साथ कर लीजिए। तो कुल जो है आप देखेंगे तो 16 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? 16। इसमें कितना हो गया? 5 अनुच्छेद हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। यह कितना? 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 2 कितना? 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना? ये 3 हो गया। 9 3 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 अनुच्छेद जो है आपके क्या हो गए थे? उस दिन लागू हुए थे जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था। ठीक है ना मेरे भाई? सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन-सा अनुच्छेद लागू हुआ था? सबसे पहले कौन-सा अनुच्छेद लागू हुआ? सबसे पहले कौन-सा अनुच्छेद लागू हुआ? तो सबसे पहले जो लागू हुआ था अनुच्छेद 5 हुआ था। कौन-सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 5 जो है सबसे पहले क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है ना? अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ें जो है जैसे आपसे पूछ दे कि बताइए अनुच्छेद 393 में क्या उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 393 में किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 393 में जो है क्या बात होती है? तो अनुच्छेद 393 जो है क्या करता है? संविधान का संक्षिप्त परिचय देता है। संविधान का संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना? संविधान का संक्षिप्त परिचय किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 393 में है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 394 में क्या है? तो अनुच्छेद 394 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 300 ठीक है, अनुच्छेद 394 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद 394 में जो है संविधान कब लागू हुआ? लागू होने की तिथि कब? तो संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख करता है। तो लागू होने की तिथि का जो उल्लेख करता है अनुच्छेद 394 करता है। तो इस तरह से जो आपके संविधान क्या थे? लागू हुए थे, उन सब बातों की चर्चा हो चुकी है। अब जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। जिस समय संविधान लागू हुआ कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो लागू होने के समय पूर्ण रूप से लागू कब हुआ संविधान? पहले यह देख लीजिए। पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हो गया? लागू हो गया। अब ये जो पूर्ण रूप से बात आएगी तो कितने भाग, कितने अनुच्छेद? तो इसमें जो है जब लागू होता है उस समय 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में कितना है? तो अब वर्तमान में कितना है? 25 भाग है। कितना भाग है? 25 भाग है। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। लेकिन जिस समय क्या हुआ था? लागू हुआ था उस समय कितना थे? 22 भाग। फिर बात कर लेते हैं कितनी अनुसूचियाँ। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ? तो ये जो अनुसूचियाँ जब लागू हुआ था तब जो है कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब कितना है? तो अब इसकी संख्या कितना है? 12 है। तो अनुसूचियाँ संविधान में कितना है? 12 है। अब जो है संविधान में अनुसूचियाँ कितना है? 12 है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। कितने थे? 395 थे। लेकिन अब की बात करेंगे तो अब जो है वर्तमान में कितना है? तो ये जो है 400 लगभग 466 प्लस जो है आपके हैं, है ना?
466 प्लस जो है अनुच्छेद है। आप जो है लेकिन 395 को ही रटेंगे, 395 को ही आप लोग जानते रहेंगे, है ना? बस उसी को आपको देखना है, बाकी सब कुछ भी नहीं देखना है। अब हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देख लेते हैं, जो कि संविधान सभा द्वारा जो है विभिन्न चीज़ों को ग्रहण किया गया, है ना? तो अब जो है महत्वपूर्ण तिथियों को जो है देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ, ठीक है ना? संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कौन-कौन सी है? पहला जो महत्वपूर्ण तिथि है कौन सा है? 22 जुलाई 1949 का। 22 जुलाई 1949 का जो है सबसे महत्वपूर्ण तिथि। तो कौन सा है? 22 जुलाई 1949। देखिए इस दिन जो है क्या बात है, क्यों जो है इतना इम्पोर्टेंट है? तो इस दिन जो है हमारे संविधान सभा द्वारा तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया, राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया। तिरंगा को जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में कब अपनाया गया? तो तिरंगा को जो है राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया कब? तो आपका 22 जुलाई 1949 को। ठीक है, आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो काम हुआ है कौन सा हुआ है? तो ये जो तिरंगा है, तिरंगा की बात कर लेते हैं, तिरंगा का थोड़ा सा। तो आप लोग जानते हैं कि इस तिरंगा का डिजाइन किसने बनाया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, तो डिजाइन किसने किया था? तो एम वेंकैया पिंगली ने। किसने? एम वेंकैया पिंगली ने जो है इसके डिजाइन को क्या किया था? तैयार किया था। तो इसके डिजाइन को कौन तैयार किया था? एम वेंकैया पिंगली के द्वारा डिजाइन को इसके क्या किया गया था? तैयार किया गया था। ये जो है पहली जो है आपका क्या हो गया? पहली जो है घटना हो गई 22 जुलाई 1949 की बात हो गई। ये जो तिरंगा है, तिरंगा का जो है किस रेशियो में, लंबाई और चौड़ाई जो है किस रेशियो में होता है? तो 3:2 के रेशियो में होता है। कितने रेशियो में होता है? 3 और 2 के रेशियो में होता है। तो कितने रेशियो में होता है? 3 और 2 के रेशियो में होता है। ठीक है ना? तो 3 और 2 के रेशियो में क्या होता है? इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण जो बात है 349 की ही घटना है। 349 सॉरी 1949 की ही घटना है। 1949 में क्या हुआ? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत राष्ट्र मंडल का सदस्य बना। तो भारत जो है राष्ट्रमंडल का क्या बना? सदस्य बना। कब बना? तो ये जो है 1949 को ही भारत राष्ट्रमंडल का क्या बन जाता है? सदस्य बन जाता है। ठीक है ना? अगली महत्वपूर्ण जो घटना है, अगला जो महत्वपूर्ण तिथि है वह कौन है? 24 जनवरी 1950 का है। तो अगली जो महत्वपूर्ण तिथि है वह कौन है? 24 जनवरी 1950। ये जो 24 जनवरी 1950 है, क्या-क्या बात जो है इस दिन की है? तो इस दिन जो है राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। किसको किसको अपनाया गया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया गया? अपनाया गया। इसी दिन जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो इसी दिन जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे ग्रहण किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे ग्रहण कर लिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। इसी दिन जो है और कौन सी बात है? तो इसी दिन जो है देखिए आपका क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो यह जो है आपकी क्या होगी? संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है? संविधान सभा की क्या हो जाएगी? अंतिम बैठक होगी। ये जो अंतिम बैठक है, इस अंतिम बैठक की हम लोग बात कर लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक में क्या-क्या घटनाएँ होती है?
तो इस अंतिम बैठक में कुल जो है कितने सदस्य मौजूद थे? 284 सदस्य मौजूद थे। कितने में से? तो कितने में से? 299 में से। तो 299 में से कितना? 284। 299 में से 284 सदस्य क्या थे? मौजूद थे। ठीक है ना? ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा पे जो है, संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान पर साइन कितना लोगों ने किया?